बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फ़ैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के जितने भी ऑफिशियल अकाउंट थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। कल ये खबर आई है कि जितने भी अकाउंट थे वो सस्पेंड कर दिए गए। ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का अकाउंट है, 75,000 फॉलोअर्स के साथ ये अकाउंट था और इसको भी सस्पेंड कर दिया गया। इमाम खादिम हुसैन रिजवी के नाम से भी एक अकाउंट था, वो सस्पेंड किया गया और भी एक दो इनके ऑफिशियल अकाउंट थे वो सस्पेंड किए गए। और इस हवाले से फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जितनी भी सोशल मीडिया टीम थी उनकी तरफ से साद हुसैन रिजवी साहब का नया अकाउंट बनाया गया। अभी जिस टाइम मैंने इसकी अपडेट देखी थी तो तकरीबन 5500 के करीब फॉलोअर्स हो चुके थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी चाहने वाले थे वो लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसी एडिटिंग में करूँगा तो इसमें लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। और जो लास्ट ट्वीट अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के जिस अकाउंट से किया गया था वो पेट्रोल की प्राइजेज़ के ऊपर किया गया था और कहा गया था कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल के ये बम गिराए हैं आवाम के ऊपर और जुल्म हो रहा है। जितनी भी महंगाई की जा रही है, पेट्रोल की प्राइजेज़ का उन्होंने एक मुआवजा किया था उस पोस्ट में कि कब कितनी थी, फिर कितनी उन्हें इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है उसने बढ़ाई है। तो हुकूमत ने छोटा सा भी एक लफ्ज़ अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया और अकाउंट सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कही जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि हुकूमत के ऊपर तनकीद की गई तो अकाउंट उड़ा दिए गए। लेकिन ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ पहली बार नहीं हो रहा कि उनके ट्विटर या कोई फेसबुक अकाउंट ख़त्म किया जाए या सस्पेंड किया जाए। ये इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है और सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसे अकाउंट होंगे तहरीक लब्बैक के वर्कर्स के, उनके कारकुनान के जो सस्पेंड किए गए। ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का जो अकाउंट है 75,000 फॉलोअर्स के ऊपर था जो सस्पेंड किया गया। उसके अलावा जो उनके छोटे कारकुनान जिनके 5,000 फॉलोअर्स या 2,000 भी होते हैं फिर भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बड़ी गलत चीज़ है और ये तब से हो रहा है जब से ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है या इसने कुछ टक्कर ली है कुफर के ऐवानों के साथ, तो उसके साथ ये हो रहा है, ज़ाहिर बात है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट चली कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत सारे कारकुनान ने कहा कि हम एहतजाजन ट्विटर का बाइकआउट कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं। लेकिन ट्विटर का जो बाइकआउट करना इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ट्विटर या सोशल मीडिया जितनी भी वेबसाइटें हैं वो इस टाइम बड़ा अच्छा हथियार है अपना जितना भी नज़रिया है उसको आवाम के सामने रखने के लिए। ट्विटर जितनी भी ट्रेंड्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का अब माशरे में एक बड़ा अच्छा रोल हो चुका है, तो इसलिए इसका जो बाइकआउट करना किसी भी सूरत हाल नहीं है। और अगर आप बाइकआउट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी मिसाल आपकी मोटिवेशन के लिए यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो सरबराह है साद हुसैन रिजवी साहब का नया अकाउंट बना दिया गया है। यानी कि जैसे ही अकाउंट बंद हुआ उन्होंने नया अकाउंट बना लिया। यानी कि हिम्मत नहीं हारनी हमने सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर टीएलपी का जितना भी नज़रिया है उसको आवाम के सामने रखना है और आवाम तक पहुँचाना है जितना भी टीएलपी का मौक़िफ़ है। तो आप लोग किस तरह फिर इससे पीछे हट सकते हैं? ये एक बड़ा, अब सोशल मीडिया से आप किसी भी सूरत में पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बन चुकी है। हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। घर घर पैगाम पहुँचाना भी मुश्किल काम होता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप लाखों लोग एकदम भी लाइव आपको देख सकते हैं, आपकी वीडियो देख सकते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साद हुसैन रिजवी साहब का ये अकाउंट बनाया गया और विद इन हावर्स हज़ारों के फॉलोअर्स इनके पास हो चुके हैं और एक बार फिर से ये अकाउंट्स को बना दिया गया है और तकरीबन हज़ारों की तादाद में मेरे ख्याल से अकाउंट बंद हुए हैं इससे पहले भी। तो टीएलपी के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, वो डेली अगर उनका अकाउंट स्पेंड होता है तो डेली बना लेते हैं। मेरे बहुत सारे लोगों के साथ रब्ता हुआ, मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग टीएलपी में मौजूद हैं, तो हमारी खुद वारफ्तियाँ टीएलपी के ही साथ हैं। और जितने भी दोस्त हमारे उन्होंने यही कहा है कि हमारे 4 अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, फेसबुक के, ट्विटर के। लेकिन उन्होंने जो लिस्टें मुझे बहुत सारे लोगों ने दिखाई हैं कि ये देखें जी 4 अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, ये मेरा 5वां अकाउंट है, कोई कहता है ये मेरा 10वां अकाउंट है। तो हिम्मत नहीं हार रहे और डेली इसके ऊपर लगे हुए हैं। ज़ाहिर बात है अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, बाइकआउट नहीं करेंगे, हम डेली इनका मुकाबला करेंगे, डेली नया अकाउंट बनाएंगे, डेली मेहनत करेंगे। और उसके बाद बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन की आमद है और कुछ दिन बाकी हैं इलेक्शन को, इस वाले से टीएलपी की क़यादत की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, वो आपके सामने रखूँगा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब 26 और 27 दिसंबर को इस्लामाबाद का दौरा करने जा रहे हैं। तमाम यूसीज़ में वो जाएंगे, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे और एक जलसे का भी कहा जा रहा है कि एक जलसे का भी इनेकाद किया जाएगा जिससे वो खिताब करेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी कोई डिटेल्स टीएलपी की क़यादत की तरफ से सामने नहीं लाएगी कि वो कहाँ पर जलसा होगा,
कितनी यूसेज में कब कब दौरा होगा, क्या शेड्यूल है। लेकिन अभी ये एक पोस्ट की गई है TLP की क़यादत की तरफ से, उनके जितने भी जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि 26 और 27 तारीख को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से इस्लामाबाद का दौरा करने जा रहे हैं। तो ये थी नाजरीन सारी अपडेट। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा नया चैनल है। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर आप देख रहे हैं तो गुजारिश होगी वो भी ज़रूर फॉलो कर लें और लाइक कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।